अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नवीद असलम। अभी यहाँ पर कराची रेजिडेंसी के अंदर हम लोग मौजूद हैं। मैं जनरल सेक्रेटरी कराची रेजिडेंसी का। आज आर्ट्स काउंसिल की जानिब से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल शाहिद मोहिउद्दीन मौजूद हैं और उनके साथ बाकी दीगर अहबाब भी मौजूद हैं, जिसके अंदर बासिर जैदी साहब जो कराची रेजिडेंसी के सदर हैं, और इसके अलावा साबिर हुसैन साबिर भी हैं जो कि राइटर हैं और अदब से इनका गहरा ताल्लुक है। इसके अलावा जावेद साहब जो कि स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट भी हैं। राव जावेद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कराची रेजिडेंसी के वाइस चेयरमैन हैं। इम्तियाज साहब कराची रेजिडेंसी का पार्ट हैं और कबीर साहब जो हैं वो भी कराची रेजिडेंसी का पार्ट है। आज हमारी ये गुफ्तगू, ये जो हमारी मुलाकात हुई है, ये कराची रेजिडेंसी के ऑफिस में हो रही है और इसके अंदर यही चीज़ डिसाइड की जा रही है कि हम लोग किस तरीके से ये जो आर्ट्स काउंसिल है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा काविशें रहेंगी शाहिद मोहिउद्दीन साहब की और बशीर सदुजई साहब की, और ये इनकी काविशें रंग लेकर आएंगे। और ये जब जगह इन्होंने ली थी तो बिल्कुल मतलब कि वहाँ पर लोगों को आमद नहीं थी। आज यहाँ पर माशाल्लाह से लोग आ रहे हैं और अच्छे अच्छे बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, लोग बेहतरीन किस्म के प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो शाहिद साहब, मैं आपसे ये पूछूंगा कि अभी आपकी क्या आर्ट्स काउंसिल के हवाले से तरतीब बनाई है, किस तरीके से लेके चलेंगे इसको? जी शाहिद साहब। अस्सलाम, बहुत शुक्रिया नवेद साहब। असल बात ये, जब आर्ट्स काउंसिल का क़याम या अमल में लाया गया, अहमद शाह साहब काफ़ी दिनों से इस पर लगे हुए थे कि इस इलाके में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आर्ट्स काउंसिल के बहुत मेंबर्स हैं और वो नेगलेक्ट इस तरह होते थे कि ना वो वहाँ के प्रोग्राम अटेंड कर सकते थे, ना वहाँ पहुँच सकते थे। तो एक एहसास महरूमी रहता था कि भाई हम लोग इतने दूर हैं इसलिए हम पीछे रहते हैं। तो उन्हीं इनकी ख्वाहिश, उनके जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए इस इलाके में कोशिश थी काफ़ी दिनों से कि एक आर्ट्स काउंसिल कायम किया जाए। तो ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जो 5 ही न्यू कराची, नॉर्थ कराची है, तो वहाँ पे ये कल्चर डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा एक महल काफ़ी अर्से था, तकरीबन 12-16 साल से तो ये है। तो मगर उससे उस इलाके के लोगों को कोई फैज़ नहीं पहुँच रहा था, ना उन लोगों को पता था यहाँ क्या हो रहा है। तो जब हम 18 मार्च को यहाँ पर आए, गवर्नर साहब ने इसका इफ्तिताह किया, उसके बाद से मैं वहाँ एज ए कोऑर्डिनेटर अहमद शाह साहब का और बशीर सदुजई साहब रेजिडेंट डायरेक्टर हैं आर्ट्स काउंसिल के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लिए। तो हमने डे 1 से कोशिश की, अभी तिनका तिनका जैसे जोड़ते हैं ना, उस तरह हमने सबसे पहले यहाँ के स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, उनको लोगों को मदऊ किया कि भाई आप तशरीफ़ लाएँ। फिर उनको ये इनिशिएटिव दिया कि भाई यहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल के लोग हैं प्रोग्राम करें, उनसे कोई चार्जिंग, कोई किस्म के पैसे वगैरह नहीं लिए जाएंगे। अच्छा, प्राइवेट स्कूल हैं चूँकि वो ऑलरेडी सिस्टम के अंदर है, अपनी उनकी इनकम पे, वो उनको बहरहाल थोड़ा उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अभी चूँकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए सही नहीं है कि इलेक्ट्रिकल मसाइल हैं, लाइट चली जाती है, पानी के मसाइल हैं, एसी के मसाइल हैं। तो ये 30 जून तक तो ये कल्चर डिपार्टमेंट की पूरी हैंडिंग और टेकिंग हो रही है। वहाँ अमीन पटनी साहब वहाँ जो एक कल्चरल ऑफिसर हैं, वो 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। तो वो उसके बाद ये फुल फ्लैज जो है ना हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर, फिर बशीर सदुजई साहब इसका टेक ओवर करेंगे चार्ज पूरा। उस अभी भी हमारे पास ही है। अच्छा जी, साबिर हुसैन साबिर साहब, मुझे ये बताएं कि एक आर्ट्स काउंसिल सेंट्रल का कयाम हो जाना डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर बहुत खुश आइंद नजर आता है, तो इसके हवाले से बताएं, क्या समझते हैं कि मतलब किस तरीके से एक्टिविटीज करके लोगों को यकजा किया जाए? ये बहुत अच्छा एक सेंटर हमारे हाथ आया है। इससे न सिर्फ सेंट्रल के लोग बल्कि सुरजानी टाउन, गडाफ टाउन और गुलशन मेमार के लिए भी ये करीब है। एक प्रोग्राम छोटा सा, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था आर्ट्स काउंसिल का। हम लोग निकले प्रोग्राम के लिए तो नुमाइश पर हम बिल्कुल जाम हो गए। प्रोग्राम जब ख़त्म हुआ तो हम ट्रैफिक में ही थे, वापस आना पड़ा। तो ये जो जितनी सारी मुश्किलात थी, जितनी सारी ये चीज़ें थी, उसकी वजह से ये बहुत खुश आइंद हुआ कि यहाँ एक जो है मरकज़ इल्म, हुनर और सकाफ़त, कल्चर का ये जो है यहाँ अमल में लाया गया। और सब ने कोशिश की, शाहिद भाई ने, बशीर सदुजई साहब ने, अहमद शाह साहब के उस पर ऑर्डर पर यहाँ पर जो है ना काम शुरू किया गया। और अब यहाँ माशाल्लाह ये एक सेंटर बनता जा रहा है कल्चर का। किताबों की नुमाइयाँ भी हो रही हैं, स्कूलों के प्रोग्राम भी हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये एक बड़ा मरकज़ बनता जा रहा है। जी, अहमद जावेद साहब जो कि स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट हैं, आप बताएं सर कैसा आपको इसके हवाले से कुछ रिमार्क्स दें अपने आप। अस्सलाम वालेकुम। दरअसल मेरा बुनियादी जो है ना ताल्लुक़ है इल्म अदब से। स्पोर्ट्स जो है ना, जैसे हकीम सईद साहब फरमाते थे कि खेलों के फ़रोग़ से ही जो है ना ये नशोनुमा पाती है नौजवान नस्ल जो है, और ये ज़रूरी है सेहत के लिए जो है ना कि अदब के साथ खेलों का सिलसिला भी जारी रहे। तो उस लिहाज से, और जहाँ तक ये आर्ट्स काउंसिल का है, शाहिमुद्दीन साहब क्योंकि माशाल्लाह बहुत इसमें बहुत इन्होंने खिदमत की आर्ट्स काउंसिल की, जो करते आ रहे हैं।
और ये बहुत हमारी खुशकिस्मती है कि शाह साहब ने इनका चुनाव किया और उनको यहाँ पर भेजा है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत इनके माशाल्लाह एक बहुत असर रसूख है, एक अच्छे मतलब इल्म अदब में भी और तमाम मकतब फ़िक्र में सब जानते हैं इनको। तो माशाल्लाह बहुत कम वक्त में जो है ना मतलब काफ़ी लोग जो है ना आ रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें कामयाबी होगी। राव जावेद साहब, आप थोड़ा सा बताएं इस हवाले से कि मतलब क्या देख रहे हैं आप इस आर्ट्स काउंसिल के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बहुत अच्छा कदम है और हमारा शहर कराची जो इल्म, तहज़ीब और सकाफ़त का एक मरकज़ हुआ करता था और दरमियान में जो सियासी हालात हमारे बने और जिसकी वजह से हमारा चेहरा मस्क होना शुरू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जिस तरह की एक्टिविटीज़ कराची रेजिडेंसी फाउंडेशन और आर्ट्स काउंसिल ने शुरू की हैं, तो मैं समझता हूँ कि यकीनी तौर पर इस शहर की खूबसूरत चेहरा लोगों के सामने आएगा और एक बार फिर हम अपने उस माजी को लौटाएंगे कि जिसके हवाले से हमारी शनाख्त थी। और मेरा ख्याल है कि शाहिद मोहिउद्दीन भाई ने भी जिक्र किया कि मसाइल हैं, यकीन तौर पे इब्तदा में बहुत सारे मसाइल होते हैं, लेकिन मेरा यकीन कामिल ये है कि शाहिद मोहिउद्दीन, बशीर खान सद्दुज़ई ये तजर्बाकार लोग हैं, इन्होंने एक वक्त देखा है और चीज़ों को बनाया है। तो मेरा ख्याल है इन लोगों की सरपरस्ती और इन लोगों के काम से यकीनी तौर पे बेहतरी आएगी। और फिर इनके पास जो दूसरी चीज़ है वो ये कि अहमद शाह साहब की डायनेमिक पर्सनैलिटी है जिनकी सरपरस्ती इस आर्ट्स काउंसिल को हासिल है, और फिर साथ में कराची रेजिडेंसी फाउंडेशन के सैयद बासिर जैदी और उनकी टीम उनके साथ है। यकीनी तौर पे बेहतरी आएगी और शहर की खूबसूरती में इजाफा एक साबित होगा। इम्तियाज साहब स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट हैं, इम्तियाज साहब बताएं थोड़ा सा। हाँ, जैसा कि अभी हमारे रौस साहब ने भी बताया है कि अभी कराची रेजिडेंसी के सदर बासिर जैदी साहब ने एक प्रोग्राम किया था। मैं खुद गया और मैंने जब देखा तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि एक आर्ट्स काउंसिल हमारे इलाके में भी है और जिसकी जो वहाँ जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन्हें देख के ये महसूस हुआ कि चले आजकल जो है अदब भी हमारा है और हमारे यहाँ जो इस कहते हैं कि यहाँ से जो हीरे निकलेंगे वो इन्हीं कान से ही निकलते हैं, यानी कि गुजरी में लाल यहीं से हीरे निकलेंगे। और ये एक्टिविटीज़ जो रुक गई थी वो अब दोबारा से शुरू हो गई हैं और हर जगह ये आर्ट काउंसिल ने जगह जगह अपने आर्ट काउंसिल बना के लोगों को बेहतरीन नशोनुमा ज़हनी और अदब की उन्होंने पेश करी है। तो इससे बहुत अच्छा इकदाम है। कबीर कुरैशी साहब जो है वो एक्टिविस्ट हैं और इसके अलावा शायर भी हैं, बड़ा अच्छा अदब से गहरा ताल्लुक़ है। जी कबीर साहब, मुझे बताएं ये आर्ट्स काउंसिल का क़याम हो जाना है यहाँ पर ना डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। बहुत शुक्रिया नबी साहब। आर्ट काउंसिल माशाल्लाह आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने नॉर्थ कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को जो आर्ट काउंसिल जो है दिया है, यहाँ के लोगों को बड़ी सहूलत जो है दी गई है। और इसके अंदर एक ख़ास बात जो है ये है कि इसके अंदर गैलरी भी बनाई गई है, आर्ट गैलरी, जिसमें आर्टिस्टों को भी जो है ना मदद किया जाएगा। और उसमें जो है शाहिद भाई का बड़ा अहम जो है ना किरदार है और कराची रेजिडेंसी के बासिर भाई हमारे उसमें पेश हैं। और इंशाअल्लाह के आते हैं हम सब मिलकर जो है इसको आर्ट काउंसिल की खिदमत भी जो है ना करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे सब मिलकर। जी बहुत शुक्रिया कबीर साहब। मैं अब बात करूंगा वन एंड ओनली बासिर जैदी साहब जो कि कराची रेजिडेंसी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट है, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एक्टिविटीज़ के हवाले से और आर्ट्स काउंसिल के हवाले। आर्ट्स काउंसिल सेंटर को लेके बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं वो और चाहते हैं कि यहाँ पर रश लग जाए और ये सेंट्रल के लिए बहुत बेहतरीन तोहफा साबित हो। अब बासिर जैदी साहब प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मशकूर हूँ शाहिद मोहिउद्दीन साहब, साबिर हुसैन साबिर साहब, अहमद जावेद साहब जो यहाँ तशरीफ़ लाए और आर्ट्स काउंसिल के बारे में जो यहाँ गुफ्तगू हुई। तो जो मकसद है हमारा, ये मेरा एक ड्रीम था कि आर्ट्स काउंसिल जिस जगह थी वो इतना दूर पड़ता था लोगों को कि वहाँ तक रीच आउट नहीं होता था और प्रोग्राम हमारे जो है वो मिस होते थे। तो ये मेरे ख्वाब था कि कराची के साथ अजला में आर्ट्स काउंसिल बने। तो उसकी इब्तदा जो है वो इत्तफाक से मेरे ही ज़िले से हुई, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से, जिस पे मैंने इंतहाई मसरत का इजहार किया
और आर्ट्स काउंसिल के जो यहाँ रेजिडेंट डायरेक्टर हैं बशीर सद्दुज़ई साहब को, उनसे मैंने दरख्वास्त की और मैंने कहा कि जो भी हमारा ताउन है हम आपको फराहम करेंगे। और इसी में लिए मैं बताऊं कि मैं अब तक वहाँ 2 प्रोग्राम कर चुका हूँ इतने कम वक्फे में, और मज़ीद प्रोग्राम जो है वो हम लिस्ट बना के शाहिद साहब के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि किस तरह किया जाए। तो जो ये हमारा ज़िला है जो अदब का से वाबस्तगी है इसकी, उसमें मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह हो या बशीर सद्दुज़ई साहब हों, एजाज़ फ़ारूकी साहब हों, कि उन्होंने यहाँ पे ख़ास तवज्जो दी और बहुत सारे लोगों को अपने प्रोग्राम्स मुनक़िद करने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आप सबका जितने मेहमान आए हुए हैं यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा ये विलिंग हैं, चाहते हैं कि आर्ट्स काउंसिल सेंट्रल यहाँ पर लोगों को अवेयरनेस हो, यहाँ लोग प्रोग्राम करें, स्कूल्स वगैरह के प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जाए, क्योंकि ये एक ऐसा एक तोहफ़ा मिला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को जिससे पहले नहीं मिला था। हम सब मिलके इस जगह के लिए अगर एफर्ट करते हैं, अपनी जाती जद्दोजहद करते हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छा टैलेंट हम निकालने में कामयाब हो जाएंगे। तो मैं तमाम मेहमान गिरामी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना वक्त निकाला और यहाँ पर आया और मुशावरत की कि हमें आपस में किस तरीके से मिलके चलना चाहिए कि हमारी आने वाली नौजवान नस्ल को इससे मुफीद फ़ायदे मिल सके। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।